हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट उर्वशी रौतेला। रिसेंटली ही उर्वशी का इंटरव्यू लिया गया था, जहां इंटरव्यू ने उन्हें सैफ पे हुए अटैक के बारे में पूछा था। और जब इंटरव्यूअर ने उन्हें इसके बारे में पूछा तो उर्वशी का ये रिएक्शन था कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ लाइक अ गिफ्ट। लाइक अभी 100 करोड़ 105 हमने पार कर दिया है, तो इट इज़ जस्ट अ गिफ्ट। बट देन हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली या कुछ भी। वी कैन नॉट वेयर कुछ भी, लाइक यू नो, एक तरीके से एक इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कोई भी एनीबडी कैन अटैक अस। वो एक तो वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है जो वो हुआ। उर्वशी का यह आंसर काफ़ी हिलेरियस था एंड नो सेंस वाला था। इट सीम्स लाइक उन्हें इस केस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, एंड विच इज़ फाइन, शी कैन टेल दैट। लेकिन इंस्टेड वो इनडायरेक्टली बताना चाहती थी कि उनकी जो मूवी है डाकू महाराज, उसने 100 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है और वो अपने पेरेंट्स के गिफ्ट्स को फ्लेक्स करना चाहती थी। सच में आंसर सुन के ऐसा लग रहा था जैसे उर्वशी का दिमाग ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि इट इज़ वेरी इलॉजिकल। बट उर्वशी ऐसा कर सकती है क्योंकि पास्ट में उर्वशी ने बहुत से ऐसे डम स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और इस इंटरव्यू के बाद जब वो ज़्यादा हाईलाइट होने लगी, तब इंस्टा पे उन्होंने अपोलोजाइज करते हुए कि इंस्टा स्टोरी भी अपलोड किया था, जिसमें शी मेंशन दैट शी वाज अनअवेयर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन एंड शी वाज अशेम्ड अबाउट इट। एंड येस, दिस इज नॉट हर फर्स्ट टाइम, शी इज अ क्वीन ऑफ मीम्स। अगेन एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर उर्वशी से पूछ रही थी कि उनकी मूवी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, वही कियारा की तमिल मूवी गेम चेंजर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हुआ, एंड इस बात पे दिस वाज हर रिएक्शन। सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं कि कियारा अडवाणी की फिल्म डिजास्टर हो गई, उर्वशी आपकी फिल्म डाकू महाराज सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो गई है। तो अब लाइक कि मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब लोग ऑडियंसेस को इतने रिपोर्टर्स तो बैठे ही है ऐसी बातें निकलवाने के लिए, एंड समहाउ आई फील दैट रिपोर्टर्स ऑल्सो न्यू दैट उर्वशी कैन इजीली बी टारगेटेड। और ये कियारा अडवाणी वाली बात उर्वशी मल्टीपल इंटरव्यूज में तो बोली ही है, बट शी इवन अपलोडेड हर स्टोरी एज वेल। एंड डू यू रिमेंबर जब उर्वशी ने अपने बायो में खुद को IITN मेंशन किया था, और उन्होंने IIT का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था, उसने बस एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, विच इज़ नॉट अ बिग डील। Was there in connection with IIT? हमेशा जब आपका नाम आता है तो you have written IITN, I mean IIT Institute of Technology or something was, I mean there was a misconception regarding that. क्या है? I scored. I was a physics, chemistry, maths with computer science, and I scored 97% in my 12th board exam. स्टिल उसने अपने बायो पे एज IITN मेंशन किया था, और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, हेंस लोग उनके बातों पे जल्दी बिलीव नहीं करते। But like I really feel that all these top more than that, I actually feel Leonardo DiCaprio has some sort of इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, हर किसी का इंग्लिश एक्सेंट इज़ डिफरेंट, एंड फॉरेन के लोग भी तो हमारे इंडियन नेम्स को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, सो इट इज़ नॉट दैट बिग डील। एंड आई जेन्युइनली फील बैड अबाउट हर कि लोग उन्हें इतना ट्रोल कर रहे थे। एंड ऑल्सो गाइज, डू यू रिमेंबर जब हनी पाजी ने उर्वशी के बर्थडे पर 3 करोड़ का गोल्ड केक मंगवाया था, और हनी सिंह से याद आया कि लव डोज सॉन्ग के लिए उन्हें 10 शेड डार्क किया था, और उसके लिए स्पेशली कैरिबियन से कोई मेकअप आर्टिस्ट बुलवाया था। उसकी बात कर लें अगर, तो लव डोज के गाने में यो हनी सिंह ने मुझे बोला कि उर्वशी इसको आप पूरा 10 शेड्स डार्क करो। तो कोई कैरिबियन से मेरी मेकअप आर्टिस्ट आई थी, वो उन्होंने स्पेशल बुलाया था, तो उन्होंने पूरा पैलेट खोली, उसमें सबसे डार्कर शेड जो होता है वो लिया, एंड पूरा फुल दे डिड डार्क। एंड इफ़ यू ऑब्जर्व उर्वशी के इंटरव्यूज़, देन यू नोटिस कि वो अपने इंटरव्यूज़ में बहुत झूठ बोलती है, और लोग उनके झूठ को पकड़ भी लेते हैं, एंड देख के लगता है दैट शी इज़ डेस्परेट फॉर फेम। एंड इवन आपको याद भी होगा कि उर्वशी ऋषभ पंत के पीछे कैसे पड़ी थी, वो हर एक इंटरव्यू में ऋषभ को मेंशन कर रही थी। Mr. RP. So when I woke up, then I saw 16-17 missed calls, and then I felt so bad. सामने वाले की भी रिस्पेक्ट है। और इनफैक्ट ऋषभ को खुद सामने आके बोलना पड़ा कि मेरा पीछा छोड़ दो बहन। इवन जब ऋषभ का एक्सीडेंट भी हुआ था ना, तब उर्वशी और उनकी पूरी फैमिली ऋषभ से ऑब्सेस्ड थी और उन्हें स्टॉक कर रही थी, और इतने सेंसिटिव सिचुएशन में भी लोग उसका काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे। और उर्वशी अपने आप को टॉप एक्ट्रेस बताती है। फर्स्टली उन्होंने काफ़ी कम मूवीज़ में काम किया हुआ है,
और बॉलीवुड में जितने भी मूवीज़ में उन्होंने काम किया है उन्हें उसमें भी बस ऑब्जेक्टिफाई या एक आई कैंडी की तरह ही देखा है और ज़्यादातर उसमें से भी मूवीज़ उनकी फ्लॉप ही है। लेकिन उर्वशी का आप कॉन्फिडेंस तो देखिए, वेयर शी सेड वो 1 मिनट का 1 करोड़ चार्ज करती है। 1 minute, 1 crore rupees you are charging, highest paid actress in India. I mean, what you have to say? What is the scenario? I mean, what is the thing? I mean, क्या है basically ये? इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक एवरी सेल्फ मेड एक्टर या फिर एक्ट्रेस जो भी होता है उसको हर किसी को ही ये दिन देखे। लिटरली शाहरुख और सलमान भी इतना नहीं चार्ज करते और उर्वशी शायद अपने ही डुलुलु वर्ल्ड में रहती है, दैट शी इज़ एक्सट्रीमली सेल्फ ऑब्सेस्ड और वो शायद ही दूसरों से मिल रहे क्रिटिसिज्म को कभी हैंडल कर पाती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।